पिछले 3 दिनों से मैं लगातार अद्विक का फोन मिला रहा था, लेकिन हर बार नॉट रीचेबल सुनकर मेरा दिमाग कुछ अनहोनी की आशंका जाहिर कर रहा था। अद्विक मेरा जिगरी दोस्त है। हम दोनों ने साथ साथ इस कंपनी में एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया था। आजकल वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहाड़ी इलाके में एक टनल पर काम कर रहा है। उसे यहां से गए 2 महीने हो गए हैं और इन 2 महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब उसने मुझसे बात ना की हो। कुछ दिन पहले यार रोहित, जब यहाँ पहाड़ों में प्रोजेक्ट मिला था तो मैं मन ही मन बहुत अपसेट था। लग रहा था इस छोटे से पहाड़ी गांव में पता नहीं कैसे मैनेज करूंगा। यहाँ आकर पता चला कितना सुकून, कितना ठहराव है यहाँ की जिंदगी में। अब तो मुझे यहाँ की जिंदगी से प्यार हो गया है। भाई, तेरे लक्षण कुछ सही नहीं लग रहे हैं, बता क्या बात है। रोहित यार, गांव से साइड पर जाते हुए बीच में एक घना जंगल पड़ता है। इसी जंगल के ठीक बाद एक छोटा सा झोपड़ी नुमा मकान है। मैंने एक सुंदर सी लड़की को अक्सर इस मकान की खिड़की पर बैठे हुए देखा है। उसकी नीली गहरी आंखों में कुछ है यार, उसका ख्याल जाता ही नहीं है मेरे मन से। मैं चाहे जहां रहूं ऐसा लगता है उसकी आंखें मेरे साथ ही है। कई बार तो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ ही है, जैसे कहीं आसपास छिपकर मुझे देख रही हो। अबे बस कर भाई, तू तो शायर हो गया। इतना गहरा प्रेम कि तुझे पत्थरों में भी लड़की दिखाई दे रही है। अद्विक उस लंबे बाल और नीली आंखों वाली लड़की की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। एक दिन उसके घर के सामने से गुजरते समय लड़की ने अद्विक को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया। बाबूजी, बाबूजी। हेलो, मेरा नाम अद्विक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपल है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस यहाँ बैठकर राह देखती रहती हूँ। शायद कभी कोई आए जिसे मैं अपना कह सकूं। अच्छा, एक बात पूछ सकता हूँ? तुम रोज मुझे यहाँ बैठकर देखती हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आप तो मुझे एक नजर में ही भाग गए थे, लेकिन मेरे जैसी गांव की अनाथ लड़की को आप क्यों पसंद करोगे? तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारी जैसी परी जितनी सुंदर लड़की मुझसे प्यार करेगी। अद्विक और रूपल रोज ढेरों बातें करते और फिर अद्विक रात को मुझे रूपल के बारे में बताता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अरे भाई, थक गया तेरी रूपल की तारीफ सुनते हुए। एक फोटो ही भेज दे उसकी, मैं भी तो देखूं तेरी परी को। अरे यार, वो बहुत शर्मीली है, फोटो खींचने ही नहीं देती है। उसे ये सब पसंद नहीं है। अच्छा सुन, कल मैं शादी कर रहा हूँ। 15 दिनों में प्रोजेक्ट का काम भी खत्म हो रहा है। फिर मुंबई में जोरदार पार्टी करेंगे। भाई, लड़की मिल गई तो दोस्त को भूल गया। अकेले अकेले कौन शादी करता है यार। तू कहे तो मैं पहुंच जाता हूँ कल। नहीं यार, एक्चुअली वो रूपल है ना, वो चाहती है कि हमारी शादी ऐसे ही हो, एकदम सादगी से। अद्विक ने वादा किया था कि शादी के बाद वो रोहित को वीडियो कॉल करेगा और रूपल से भी मिलवाएगा। पूरा दिन बीत गया था, लेकिन अद्विक का कोई फोन नहीं आया था। रोहित को लगा कि शायद नई नई शादी है, रूपल के साथ बिजी होगा। लेकिन इसी तरह एक के बाद एक दिन बीत गए। ना तो अद्विक का कोई फोन आया, ना ही रोहित के किए हुए किसी भी फोन का अद्विक ने कोई जवाब दिया। 3 दिनों के बाद ऑफिस में इंफॉर्मेशन आई कि अद्विक लापता है। ये खबर सुनते ही रोहित के पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। जो लड़का अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए इतना उत्साहित था, अचानक कैसे और कहां गायब हो गया। अगले ही दिन अपने 2 दोस्तों को साथ लेकर रोहित उस गांव में अद्विक को ढूंढने के लिए पहुंच गया था। जिस समय रोहित गांव पहुंचा, दिन ढलने को था। चारों ओर घना कोहरा दिखाई पड़ रहा था। अद्विक ने बताया था कि साइड से गांव जाते समय जंगल के किनारे ही उस लड़की का घर था। इसलिए रोहित सबसे पहले रूपल से मिलने के लिए जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वो तीनों जंगल में आगे बढ़ रहे थे, ना जाने क्यों बढ़ते अंधेरे के साथ एक अजीब सा खौफ उनके मन में फैलता जा रहा था। दिन ढलने के बाद गांव का कोई भी आदमी उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ रहा था। रोहित, कैसी डरावनी जगह है भाई ये। ना आदम ना परिंदा, दूर दूर तक बस बर्फ और कोहरा दिखाई दे रहा है। हाँ, जिस लड़की और घर के बारे में तू बता रहा था, उसका तो यहाँ नामो निशान भी नहीं है। तो खुद सोच, ऐसे सुनसान जंगल में कौन लड़की अकेली रहेगी। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार। आखिर 3 दिनों में वो लड़की कहाँ गायब हो गई, और हमारा अद्विक भी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी नीलेश ने टॉर्च की रोशनी में किसी लड़की को भागकर पेड़ के पीछे छिपते हुए देख लिया। वहाँ कोई है भाई? पायल की आवाज तो मैंने भी सुनी है, लेकिन इतनी रात गए सुनसान जंगल में लड़की कैसे आ गई? भाई, कोई चुड़ैल तो नहीं है? तू बकवास बंद कर। तीनों लड़की के पास पहुंच जाते हैं।
ओढ़नी से अपना चेहरा छुपाए हुए वो तीनों को देखकर झट से पीछे घूम गई। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? वो